इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे बहुत आसान रहेगा। आपके एग्जाम में अगर अच्छे मार्क पाना है तो इन्हीं प्रश्नों को आप 1-2 बार 3 बार रिवाइज करते हैं तो इस टाइप के प्रश्न एकदम स्वाभाविक है कि आप गलती नहीं करेंगे, गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये लेसन आपको अच्छे मार्क दिला सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस प्रश्नावली के प्रश्न या इसके बाद की जो प्रश्नावली होगी उनको बेहतर तरीके से थोड़ा सा दिमाग दोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इनको हम जानेंगे। तो ये नहीं सोचना है कि ये हार्ड होंगे कि आसान होंगे, आसान ही होगा, हार्ड नहीं लगेगा आपको। बहुत अच्छा प्रश्नावली है। तो देखो जैसे कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने पर है। यहाँ पर निम्नलिखित युग्म लिखना चाहिए, निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी, यानी बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। युग्म मतलब पेयर दिया गया है ना, जोड़ा जब रहे, दो कोई नंबर रहे तो उसे युग्म कहते हैं। तो एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है, तो इनके बीच की दूरी निकालना है। तो जैसे अभी हमने आपको बताया था कि बीच की जब दूरी निकालते हैं तो क्या करना चाहिए, जो ये दिया है ना बाबू x1 x2, तो पहले में से आगे का x1 हो गया और दूसरे में के आगे का x2 हो गया, y1 y2। तो अब देखो पहले के पीछे का नंबर y1 हो गया और दूसरे के पीछे का नंबर y2 हो गया। अब बीच की दूरी का जो सूत्र था, दूरी सूत्र अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अगर गलती से तुम इसको आगे लिखते हो इसको पीछे लिखते हो तो भी कोई बात नहीं है, या x1 को आगे x2 को पीछे लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं है। आप मतलब ऐसे फार्मूला हमने आपको रटा दिया है, बता दिया है, समझा दिया है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख देते हो x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, आपके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखो x1 के मान 2 और x2 के मान 4 यहाँ है ना, इनका वर्ग प्लस y1 के मान 3 और y2 के मान 1 का वर्ग। अंडर रूट घटाओगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा, -2 बचेंगे, -2 का वर्ग प्लस 3 में 1 घटेगा तो यहाँ 2 बचेगा, 3 का वर्ग हो गया। अंडर रूट -2 के वर्ग 4 और प्लस 2 के वर्ग 4, तो कड़ी में कितना हो गया 8। ये छोड़ दीजिए, या अंडर रूट देखो 2 दुआई 4 दुआई 8 होगा ना, तो इनका पेयर बन गया, जिसका पेयर बन गया वो एक बाहर हो जाएंगे और जिनका पेयर नहीं बना वो अंदर ही रह जाएंगे। ये आपका आंसर हो गया, दूरी ज्ञात हो गई दोनों का। ठीक है, इस तरीक़ा से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जिंदगी एक पहेली है, तो कभी दुश्मन तो कभी सहेली है। ठीक है, इनके साथ मतलब ये कभी मान लो आपको बहुत हार्ड लगता है तो उससे घबराना नहीं है, एक बार गलत भी हुआ तो अगले राउंड में सही होगा। ठीक है, तो निराश नहीं होना है, इसी के अकॉर्डिंग आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हम इनको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, इनको देखिए बाबू, यहाँ पर x1 की वैल्यू a और x2 की वैल्यू नोट करेंगे -a, y1 की वैल्यू b और y2 की वैल्यू -b नोट करते हैं। ठीक है, और इनके लिए भी हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, दो हाँ ठीक है, देखिए मान लो यह हो गया x1 और यह हो गया x2 का मान। अब देखो y1 के मान b और y2 के मान -b। अब बताइए कहाँ पर है। चलिए दूरी सूत्र जो है, दूरी सूत्र जो है बाबू अंडर रूट। अब देखो इनका यूज किए थे ना x1 माइनस x2, अगर ऐसे लिखते x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग तो भी कोई बात नहीं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ठीक है, तो अंडर रूट x2 का मान कितना है, x2 का मान -a और माइनस x1 का मान कितना है a, इनका वर्ग हो गया, प्लस y2 का मान है -b और -b का वर्ग हो गया। ठीक है, अंडर रूट -a -2a, दोनों माइनस है ना, ये नहीं है कि कट जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे -2a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर -b तो -2b का स्क्वायर। गुड, अब इसका वर्ग करो बाबू, -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएंगे और 2 के वर्ग 4 हो जाएगा, इनका हो गया 4a स्क्वायर। उसी प्रकार प्लस इनका वर्ग करोगे तो ये भी हो जाएगा 4 और b है तो b स्क्वायर। ठीक है, इसमें से आप 4 को कॉमन कर लो, 4 कॉमन करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। दोनों के पास ना 4 है, हमने उसको अंदर ही कड़ी के अंदर ही कॉमन कर लिया। अब बताओ 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल 2 होते हैं। 4 के वर्गमूल मान लो अगर 4 के वर्गमूल पूछा जाए, कड़ी में 4 है, इसको 2 × 2 लिखोगे ना तो पेयर बन गया, तो बाहर निकलेगा ना 2।
4 के वर्गमूल 2। तो आपको कहानी से बाहर 4 को लिखना है तो आप लिख देंगे बाहर 2। आप कहानी में ये रह जाएंगे लोग, ये बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि अलग अलग पद हैं। इस तरीक़े से आप कह सकते हैं कि जो एक क्रमित युग्म दिए गए थे, बिंदु दिए गए थे, इनके बीच की दूरी 2 कहानी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। इसी तरीक़े से एग्जाम में आपको प्रश्न को सॉल्व करना होगा। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा सा अपने हथवा की उंगलियां से लाइक का बटन यहाँ दबा दिया बाबू। दूसरे प्रश्न को देखेंगे बाबू। दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, उसमें ये दिया है कि जो अनुच्छेद 7.2 दिया है, मतलब दूसरा अनुच्छेद दिया है, तो उसमें 2 शहरों के बीच की दूरी को ये दर्शाया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वहाँ पर हम जाएँ न जाएँ, लेकिन आप किसी शहर के बीच की दूरी निकालते हैं या किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं, आपको बिंदु तो पता रहेगा। अगर बिंदु पता है तो शहर के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। आप गोरखपुर और देवरिया के बीच की दूरी निकालना चाहते हैं तो गोरखपुर सपोज करो यह GKP हो, ठीक है, और ये DO हो। ठीक है, मतलब ये पॉइंट हो गया 0 0, यानी हम चलेंगे गोरखपुर से, जाएंगे कहाँ, देवरिया, यानी 36 15 के पास। इनका निर्देशांक है 36 15। हम ओरिजिन पॉइंट गोरखपुर से केंद्र है, एक केंद्र है, यहाँ से चल रहे हैं। तो अब देवरिया जा रहे हैं, तो अगर अक्षांश पर देखें, चतुर्थांश में देखें, तो उसका निर्देशांक देवरिया का है 36 15। x अक्ष पर 36, y अक्ष पर 15। अगर हम गोरखपुर से देवरिया ना जाकर गोरखपुर से लखनऊ चले गए होते, बहराइच चले गए होते, कहीं भी जा सकते हैं, तो उनके बीच की दूरी निकाला जाता, उनका आपको निर्देशांक पता होता। ठीक है, तो हमको इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो इनके बीच की दूरी निकालने के लिए जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, फार्मूला का यूज कर रहे हैं, वही यूज करेंगे। अब देखो बाबू, एक बात बता दें, अब यहाँ पर x1 x2 y1 y2 लेने की जरूरत नहीं है, या फिर भी एक ले लो भाई, अगली स्टेप में बता रहे हैं। यहाँ देखो x1 के मान 0 और x2 के मान 36। ठीक है, y1 के मान 0, y2 के मान 15। तो दूरी सूत्र क्या कहता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 के वर्ग और y2 माइनस y1 के वर्ग। तो मान पुट करो बाबू, x2 का मान क्या है 36 माइनस 0 का वर्ग, y2 का मान है 15 माइनस 0, इनका मान 0 ना है, तो अंडर रूट, तो यहाँ बचेगा 36 के वर्ग, 0 तो खत्म हो जा रहे हैं, और यहाँ पर 15 का वर्ग। 36 का वर्ग हो बाबू कितना होगा, 36 36 36 18 और 3 21, 36 18 3 9 10 6 9 2 1296। ठीक है, कितना हो गया 1296 प्लस 15 का 225, दोनों को जोड़ लो बाबू, 225 को जोड़ लो, 6 5 11, 10 1 11, 1 12 हो जाएगा, 11 और इसका 12 और 4 1 5 1 1521। कितना हो गया 1521। अब 1521 का वर्गमूल निकालो। 1521 का वर्गमूल कितना हो रहा है बाबू, 1521। ठीक है, क्या देखो 3 3 के 9, घटा दो, कितना बच रहा है यहाँ पर 6। अभी दोनों को जोड़ लो, मतलब नंबर उतार लेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जितने बार भगिया गया है उतना नंबर यहाँ जोड़ लो, तो 6 हो गया। अब कितने राउंड भाग जाए कि ये 621 आ जाए। ठीक है, तो अगर तो 42 9 9 7 9 9 पे 9 6 54, 9 बार देखो तो 9 बार ले जाएंगे तो 69 हो गया, तो 9 9 9 81 हासिल 8, 9 6 54 और 54 में 8 जोड़ लो तो 8 4 12, अच्छा हो गया 62 हो गया ना, कट जा रहा है। देखिए मतलब हम कब बार भाग ले गए थे 9 बार, यानी क्या गया 39, यानी 1521 का वर्गमूल क्या हो गया 39। ठीक है, यानी दूरी हमको मिल गई बाबू, दूरी क्या मिल गई 39। अब किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर, मीटर में होगा तो मीटर लिख देंगे। ठीक है, तो ये भाग विधि से भी आप वर्गमूल निकाल सकते हैं इस तरीक़ा से। तो देखो ये हो गया, लेकिन ये हम बताना आपको चाह रहे थे कि जब आपको मूल बिंदु से दूरी निकालना हो, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र, मूल बिंदु ना है, तो दूरी का सूत्र अगर बात करें तो अंडर रूट केवल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, आओ देखो तो, अगर यहाँ पर x1 के मान 0 था ना, तो यहाँ 0 लिखेंगे तो ये ना खाली वर्ग हो रहा है, इसमें 0 हो जा रहा है तो क्यों ना वर्ग हो रहा है। तो अगर हम सीधे यहाँ यूज कर दिए होते हैं अंडर रूट, मान लो 0 0 को छोड़ दो, केवल इन लोगों को हम पकड़ लिए होते, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन्हीं को केवल रखना था। तो इनका वर्ग यहाँ पर दिखवे कर रहा है आपको, कितना दिख रहा है 1296, और इनका 225 यानी अंडर रूट 1521 यानी इसका वर्गमूल हो गया 39। ठीक है, कैसे भी हो गया होता। तो आप इसका यूज करिए चाहे इसका यूज करिए, दोनों तरीक़ा से रास्ता 1000 होंगे बट मंजिल आपका एक ही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि ये 3 बिंदु दिए गए हैं, पता करके बताओ क्या ये संरेखी है। संरेखी का तात्पर्य होता है कि अगर एक रेखा है ना बाबू, तो मान लो इस पर ए बी सी ऐसे 3 बिंदु ले लिए, तो तीनों एक लाइन पर ना है तब संरेख है। ठीक है, अगर ये लाइन में नहीं होता तो संरेख नहीं होता, यानी 3 संरेख बिंदु त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर संरेख नहीं है, मान लो ये बी यहाँ रह कर यहाँ रहता तभी इसको मिला देंगे तो त्रिभुज बन जाएगा ना। तो हमको संरेख दिखाना है, तो संरेख का कंडीशन देखो बाबू। अब देखो यहाँ ए और बी के बीच की दूरी निकाल लें। हाँ, फिर से बी और सी के बीच की दूरी निकाल लें, और दोनों को जोड़ लें तो ए सी के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा ना। यानी इतना और इतना को जोड़ेंगे तो माथेले हो जाएगा ना। तो जब आपको बिंदु दिया हुआ है 1 5, बी का मान 2 3, सी का मान -2 -11, तो एक बार हम ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं और बी सी के बीच की दूरी निकालते हैं और ए सी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो छोटका को जोड़ कर देखेंगे कि बड़का दूरी के बराबर हो जा रहा है कि नहीं। अगर छोटे का मतलब इतना और इतना को जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर हो जाएगा ना, तो हम कहेंगे संरेख है। अगर नहीं होगा तो संरेख नहीं है। ठीक है, इनको हम लोग फॉलो करते हैं। आओ अब निकालो बाबू ए बी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। तो x1 के मान 1, x2 के मान इसमें से लिए 2। ठीक है, y1 के मान 5, y2 के मान 3। ठीक है, अब आ जाओ ए बी के बीच की दूरी। तो फार्मूला है x2 - x1 का वर्ग y2 - y1 का वर्ग। ठीक है, यहाँ देखो बाबू अंडर रूट x2 का मान क्या है बाबू 2 - 1, y2 का मान 3 - 5, घटा कर लिखेंगे 1 का वर्ग और प्लस यहाँ पर -2 का वर्ग। कितना हो गया जी? कभी तुम भी बोलो कभी हम भी लिखा करें, हम तो नहीं बोलोगे तब वो लिखेंगे। चलो 1 का वर्ग 1 प्लस -2 के वर्ग 4, तो कितना हो गया कड़ी में 5, कड़ी में 5। ए बी के बीच की दूरी कड़ी में 5। अब आओ हम लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। तो x1 के मान x2 के मान नोट करो बाबू। तो यहाँ हो गया 2 और इनका हो गया -2। y1 के मान 3, y2 के मान -11। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट, ये फार्मूला लगाना है। तो x2 - x1, x2 के मान क्या है -2, माइनस x1 का मान क्या है 2, तो यहाँ 2 लिख दिए बराबर। y2 का मान इसमें क्या दिख रहा है -11, और माइनस लगा के ना y1 का मान लिखेंगे तो 3 का वर्ग अंडर रूट। देखो -2 -4 का वर्ग -11 -3 -14 का वर्ग। दोनों माइनस है तो जोड़ लेना है, चिन्ह माइनस रहेंगे। तो बी सी इक्वल टू बाबू -4 के वर्ग 16, माइनस का वर्ग होता है प्लस, अंक जो है 4 है तो 16 प्लस 14 का 196। ठीक है, दोनों को जोड़ लो तो 6 6 12, 9 1 10 1 11 और 11 2 212 हो गया। 212, तो 212 का वो फैक्टराइज करके देखिए। 212 का पूरा तो नहीं मिलेगा ना, लेकिन थोड़ा सा निकलेगा कि नहीं। 1 0 6, 2 से
तो 5 3 53 हो रहा है ना। तो लिख सकते हो काड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 53। ठीक है बाबू। तो जेकर पेयर बन गया वो बाहर हो जाए, आज जेकर नहीं बना वो अंदर, ऐसे ठीक है। बीसी का मान मिल गया। आओ अब किसका मान निकालते हैं, AC का। AC के बीच की दूरी, तो x1 बराबर x2 बराबर, y1 बराबर y2 बराबर, x1 का मान 1, x2 का मान -2, y1 का मान 5, y2 का मान -11। ठीक है। अब देखो यहाँ तो AC = अंडर रूट, फार्मूला यही है। या बिना हेगा लिख ले रहे हो ना, तो आँख मून के एक बार इनके लिखा -2 और माइनस लगा के इनके लिख दो -1 इनकर वर्ग, एक बार इनके लिखा -11 और माइनस लगा के इनके लिख दो, बस फार्मूला परफेक्ट हो गया। ठीक है। हाँ आँख मून के। अब देखो बाबू, तो -2 -1 -3 का स्क्वायर और ये -16 का स्क्वायर। AC = अंडर रूट -3 का वर्ग 9 और इनका 16 का वर्ग 256। 256 दोनों को जोड़ लो बाबू, तो 6 9 15 को 5 5 1 6, 265 हो गया। अब 265 का रूट निकालो, 265 का रूट कितना होगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। और 265 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 5 25, 5 3 15। ठीक है। मान लो 26 है ना, 5 5 25, तो 1 बचेगा, तो 15 5 3 15, तो 5 सीधे हो रहा है। अब तो कटवे न 53 भी नहीं आ रहा है, मतलब वो कटने के लिए तैयार नहीं है लोग। तो 53 किसी से कटेगा का, नहीं कटेगा। 53 के पाड़वे नहीं दोनों में आएगा। ठीक है। तो देखो सब अलग अलग मिल रहा है जी बाबू, यहाँ पर ये सब के सब अलग अलग हैं, तो शायद ये संरेख होने वाले नहीं हैं। आओ यहाँ देखो, संरेख के लिए हमने बताया कि AB संरेख के लिए, और देखो AB + BC होना चाहिए AC के बराबर। हाँ, तो ये देखो ये काड़ी में 5 मिला है, AB का मान काड़ी में 5 प्लस ये काड़ी में कितना मिले हैं, यह है ना। तो हम 2 काड़ी में 53 लिखें या चाहे यही लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन इन्हीं को लिखते हैं। 2 काड़ी में 53 और बराबर इनका मान है 265, काड़ी में 265। तो इनका हम फैक्टराइज कर रहे थे तो सीधे वो मिल रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 5 और 53, तो काड़ी के अंदर 5 × 53 लिखेंगे तो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। ठीक है। तो देख रहे हैं कि इनका योग इनके बराबर नहीं मिल रहा है। ठीक है, बराबर नहीं ना दिख रहा है, तो आप कहेंगे अतः बिंदु संरेख नहीं है। जो बिंदु दिए गए हैं ना वो संरेख बिंदु नहीं है। प्रश्न नंबर 3 हमने पढ़ लिया था। अब प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। चौथे प्रश्न में कह रहा है कि 3 बिंदु दिए गए हैं, जबकि तीसरे प्रश्न में 3 बिंदु दिया था तो पूछ रहा था कि ये संरेख होंगे, पता करके बताओ संरेख हैं। बट अब यहाँ भी 3 बिंदु दिया है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कि संरेख है, ये कह रहा है कि ये त्रिभुज बनाएगा। ये फिक्स कर दिया है कि ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, बट इनका कहना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, मतलब ऐसा त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो आप जांच करके बताओ कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम लोग को पता करना है, मान लो जैसे यह त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है, यह तो ABC, तो A का निर्देशांक सपोज करो 5 - 2 दिया है, और B का 6 4 दिया है, और C का 7 - 2 दिया है। तो हमको ये पता करना है कि इसमें से किसी 2 त्रिभुज की किसी 2 भुजा, इस त्रिभुज की कोई 2 भुजा बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर होगा तब तो ठीक है, और नहीं बराबर होगा तब इसका कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो बाबू AB के लिए बात करते हैं, यानी AB के बीच की दूरी निकालेंगे। तो AB के निर्देशांक उठा कर लाओ। AB का निर्देशांक क्या है, 5 - 2 और 6 4, यही ना है। तो AB के, तो यहाँ अब अलग क्या लिखे, यही देखो, यहीं पर X1 और Y1,
x2 y2 ऐसे लिख दिया गया। तो ए बी के बीच की दूरी के लिए फार्मूला आपकी मर्जी कौनों लिख सकते हो, यानी x1 x2 के वर्ग लिख सकते हो, y1 y2 के वर्ग लिख सकते हो, ठीक है, या इनको आगे लिखो इनको पीछे लिखो, कोई बात नहीं है। तो ए बी अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट, अब x1 के मान क्या है बाबू 5, x2 के मान क्या है यहाँ पर है 6 का वर्ग हो गया, और y1 के मान -2 और -y2 के मान 4 ऐसे हो गए। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट घटाएंगे तो -1 का वर्ग हो गया, और ये माइनस माइनस है तो -6 का वर्ग हो जाएगा। अंडर रूट -1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग 36 हो गए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा वर्ग करेंगे तो एक काड़ी में कितना मिल गया 37 मिल गया, काड़ी में 37, ए बी का मान हो गया काड़ी में 37, ठीक है। अब हमको बी सी ए चलो ए लेते हैं, ए सी का मान लेते हैं, ए सी के लिए। तो ए सी के लिए बाबू यहाँ लिख देते हैं, ए सी के लिए बिंदु है ए सी का 5 - 2 और 7 - 2, हाँ। तो x1 के मान x1 5 हो गया, y1 यह हो गया x2 y2 ऐसे लिख लिए। इनके लिए फार्मूला क्या है, फार्मूला यही है, इन्हीं का कॉपी करते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए 5 - 7, फार्मूला लिख दे क्या पहले, चलो फार्मूला लिख देते हैं, x1 - x2 प्लस y1 - y2 का वर्ग, ए सी इक्वल टू अंडर रूट, देखो x1 के मान 5 माइनस x2 के मान 7 वर्ग हो गया, और y1 के मान -2 और -2 ये हो तो +2 हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो ए सी का मान मिल गया बाबू, देखो 5 में जब 7 घटाएंगे तो बचेगा -2, इनका वर्ग हो गया, और ये तो 0 हो गए। ए सी इक्वल टू अंडर रूट -2 के वर्ग 4, ये 0 हटा दो, और इसका वर्गमूल 2, यानी ए सी का मान 2 मिल गया। इस यहाँ बताइए कोई दिक्कत है? हाँ ठीक है, यहाँ पर यहाँ ठीक है, यहाँ देखो इसका मान क्या है -2 है ना। अब हम माइनस लगाएंगे, और जब इसका मान रखेंगे -2 तो ये खुद माइनस है, और यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, इसलिए वो प्लस होकर कट गए हैं, ठीक है। तो ए सी का मान मिल गया। अब किसका मान बात करेंगे, अब देखो बाबू, अब हम बात करने वाले हैं बी सी के लिए, ठीक है, बी सी के लिए। अब देखो यहाँ पर 6 4 और 7 - 2 है, तो x1 y1 x2 y2, हाँ। तो बी सी आज जो फार्मूला यही है बाबू, यानी 6 में हम क्या घटाने वाले हैं, x1 में x2 यानी 7 इनका वर्ग, प्लस 4 में क्या घटेगा -2, तो पुनः देखो यहाँ प्लस हो गया, -2 जब जा रहा है लिखने के लिए तो यहाँ माइनस का चिन्ह होना चाहिए, तो खुद माइनस है तो क्या हो गए प्लस हो जाएंगे, ठीक है, और इनका वर्ग। तो बी सी की वैल्यू अंडर, देखो 6 में 7 घटाओगे तो -1 का वर्ग, और 4 2 6 का वर्ग, तो बी सी का मान क्या मिल गया, काड़ी में 1 + 36 काड़ी में 37, यानी बी सी जो है काड़ी में 37 है, यानी इसका मान काड़ी में 37 हमको मिला है, ए बी का मान, ठीक है, और इसका मान बी सी का मान भी काड़ी में 37 मिल गया, और इसका जो मान है 2 मिला है। तो ये डिफरेंस है, कोई बात नहीं, लेकिन यह दोनों भुजा तो बराबर आ गई ना। तो आप कह सकते हैं यदि मतलब 2 भुजा ए बी बराबर बी सी इक्वल है, अतः त्रिभुज दिए गए बिंदु त्रिभुज समद्विबाहु ना, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस तरीक़े से आप पता कर लेंगे कि जो शीर्ष दे रहा है, ऐसे त्रिभुज भी बना के जांच कर लेंगे। तो इनके बीच की दूरी निकालना, अगर 2 भुजा बराबर हो गया तो समद्विबाहु का हो गया, अगर तीनों भुजा बराबर हो गया होता, तीनों के मान इक्वल आ गए होते तो हो गया होता समबाहु त्रिभुज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें प्रश्न में तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। मान लो एक ही कक्षा के 4 लड़कियां हैं या लड़के हैं जो कोई गेम खेल रहे हैं या बैठकर बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो बैठेंगे। कह रहा है कि कक्षा में मतलब अपने रूम में 4 स्थानों पर 4 लोग बैठे हुए हैं। तो कह रहा है कि जैसे
जैसा कि आकृति दिख रही है, देखो हमने भी फिगर बनाया है, ABCD ऐसे बैठे हुए हैं एक रूम में। उसके बाद कह रहा है कि चमेली, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग बना रहा है? मतलब 4 लड़कियां तो ऑलरेडी ABCD पर बैठी हुई हैं, लेकिन बाहर से दूसरी 2 लड़कियां आती हैं, चंपा और चमेली, तो देखते हैं सर यार ये तो 4 को बैठ कर खूब बात कर रही हैं, सब पढ़ नहीं रही हैं सब। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि चारों जो बैठी हुई हैं ABCD पर, तो वह एक वर्गाकार आकृति में बैठी हैं, यानी वो उनकी जो आकृति बन रही है वर्ग की आकृति बन रही है। ठीक है, चंपा चमेली से ही बात पूछ रही है। तो देखो कह रहा है कि चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली कहती है नहीं नहीं, चंपा कह रही है कि वर्ग बन रहा है, और चमेली कह रही है नहीं ये वर्ग नहीं बनाती हैं सब। तो हम लोग को अब कह रहा है कि पता करो कि क्या ये चमेली की बात सही है कि वर्ग नहीं बन रहा है, कि चंपा की बात सही है कि ये वर्ग बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात हम लोग को जाननी है। ठीक है, तो आओ हम लोग पता करते हैं चित्र से। अब देखो बाबू, ए का निर्देशांक हमको पता करना है। ए का निर्देशांक, जो निर्देशांक ए के स्थान पर जो बैठा है उसका निर्देशांक क्या है? तो देखो ए के निर्देशांक, तो x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर 4 के सामने ना है, तब नहीं मिला है, तो ये हो गया 3 4। ए का निर्देशांक क्या हो गया? 3 4। और अगर b की बात करें तो यहाँ से तुम ऐसे आ जाओ, x एक्सिस पर 6 और ऐसे चलोगे तो y एक्सिस पर 7, तो b का निर्देशांक मिल जाएगा 6 और 7। c की अगर बात करें, c के पास चलो तो x एक्सिस पर उतरोगे तो 9 और y एक्सिस की तरफ चलोगे तो 4। तो पहले हम x वाले को लिखते हैं तब y वाले को लिखते हैं। तो c के लिए 9 और 4 है, और d के लिए देखो यहाँ खड़ा है तो उतर रहा है नीचे, तो 6 पर जाएगा, और ऐसे चलेगा तो 1 पर जाएगा, तो 6 और 1 ये निर्देशांक मिल गए। अब हमको ये पता करना है कि ये वर्ग बनाएगा, तो चलो a b के बीच की दूरी निकालते हैं। a b के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, AB इक्वल टू अंडर रूट। ठीक है, तो x1 माइनस x2 के वर्ग प्लस y1 माइनस y2 के वर्ग। तो देखो अगर AB की अगर बात की जाए तो यहीं पर देखो यह x1 x2 y1 y2 होगा ना। या अगर तुम ये चक्कर में मत रहो कि कौन x1 है कौन x2 है, ठीक है, आँख मूंद लो। देखो आगे वाला x होते हैं ना, उनमें से कौनों आगे लिख लो, एगो के पीछे लिख के घटा दो, कोई बात नहीं, ऐसा घबराना नहीं है। चलो हम क्या करते हैं, अगर हम 3 को लिख लेते हैं पहले और माइनस, तब में से 6 लिख लेंगे और इनका वर्ग कर लिए प्लस। तो तू पहले 3 को लिखे थे ना, अब 4 को लिख लो और 7 घटा दो, अब वर्ग कर दो। लेकिन अगर गलती तब वो नहीं होगा, देखो पहले हम 3 को लिखे हैं 6 घटाए हैं, अगर हम y वाले में अगर हम 7 पहले लिख लिए थे और 4 को घटाए होते तो भी गलती नहीं होता। क्यों? केवल इतना होता कि माइनस में बचता, कोई प्लस में बच सकता है कोई माइनस में, जब माइनस में बचे या प्लस में बचे, जब हम उनका स्क्वायर करेंगे वर्ग करेंगे तब तो प्लस ही ना हो जाएगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मान लो जैसे 4 माइनस 7 लिखे तो बचेगा -3, अगर 7 हम आगे किए होते हैं 4 पीछे किए होते तो +3 बचता, तो दोनों केस में इनका वर्ग करेंगे तो 9 होगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। आओ देखो AB के बीच की दूरी अंडर रूट, इसको घटाओगे तो -3 बचेगा, वर्ग हो गया, और इसको घटाओगे तो वो -3 बचेगा और वर्ग कर दिए। तो AB के बीच की दूरी क्या मिल गया बाबू? 9, और यहाँ भी हो गया 9, यानी AB का मान मिल गया काड़ी में 18 जोड़ लिया गया। या इसको बाहर लो तो 3 त्रिके 9 दूनी 18 होगा ना। तो AB बराबर 3 पेयर बन रहा है इसलिए बाहर हो जाएगा काड़ी में 2। AB के बीच की दूरी हो गई 3 काड़ी में 2। अब आ जाओ, अब हम लेंगे, अब हम BC के बीच की दूरी निकालने जा रहे हैं। ठीक है, BC इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 के वर्ग प्लस y1 माइनस y2 के वर्ग। ठीक है, तो यहाँ भी वही प्रोसेस लगाओ, B और C के पास आ जाओ, भाई BC ना है लो, यही ना B का मान है C का मान है, तो कोई भी नंबर आगे वाले को और पीछे वाले को लो। तो 6 में 9 घटाओ, अच्छा 9 में 6 घटाओ, दोनों बातें कही है, 6 माइनस 9 का वर्ग और प्लस 7 माइनस 4 का वर्ग। अब देखो ये आसान हो गया ना, आखिर में हमको लिखना नहीं पड़ रहा है कि x1 ही है, तब भाई x1 की जगह पर कौन सा नंबर लिखना है, y1 की जगह पर कौन सा नंबर लिखना है, ऐसा कुछ नहीं। आगे वाले को आगे वाले में घटा दो, पीछे वाले को पीछे वाले में घटा दो। लेकिन ये बात ध्यान होना चाहिए कि आप BC के बारे में बात कर रहे हो तो BC के जो निर्देशांक है उन्हीं को पकड़ना है। तो BC इक्वल टू अंडर रूट
चलो घटाओगे तो -3 बचा ना, 6 में 9 जब -3 का वर्ग, और प्लस 7 में 4 जाएगा तो +3 का वर्ग, यहाँ भी हो गया। तो अब देखो अब अगर वर्ग बनाएगा तो सेम नंबर आएंगे, तो यहाँ भी हो गया 9 और ये भी हो गए 9, तो काड़ी में क्या लिखेंगे 18। तो BC के मान जब काड़ी में यहाँ भी 18 आया था, बाहर निकाले तो 3 काड़ी में 2 हुआ, अगर नहीं निकाले होते बाहर तो भी कोई बात नहीं, काड़ी में 18 तो अइबे किया ना, लिख भी सकते हो 3 काड़ी में 2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अब हम CD के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है, CD के बीच में आ जाओ, तो CD = √, बात करें फार्मूला ना लिखें, थोड़ा सा देखो आ जाओ C और D के पास, CD है ही ना है, हाँ, तो इनके निर्देशांक किया ना होगा, तो यहाँ भी वही काम, हम 9 में 6 घटा दें, 9 - 6 का वर्ग और प्लस 4 - 1 का वर्ग, तो CD = √9 में 6 जा 3 के वर्ग और 4 में 1 जा यहाँ भी 3 के वर्ग, ठीक है बाबू। तो यहाँ देखो CD = क्या हो गया हो 9 + 9, काड़ी में 18, बाहर निकालोगे तो 3 काड़ी में 2, सेम मिल रहा है, देखो तीनों भुजा हमको सेम मिली अब तक, ठीक है। अब आ जाओ, अब किसका बात की है, AD के बीच की दूरी, AD निकालेंगे, ठीक है, AD √ आ जाओ, तो AD A का D से, तो देखो ऊपर वाला नीचे के पास आ गया, ऐसे ना है। तो बताओ इनका पहले 3 है, तो 3 और माइनस इनको हम 6 लिखेंगे ना, -6 का वर्ग, प्लस आ जाओ 4 में 1 घटाने वाले हैं, तो 4 - 1 का वर्ग, तो क्या मिल गया हमको, मान मिल गई बाबू, 3 में 6 माइनस करेंगे तो -3 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ 4 में 1 माइनस करेंगे तो +3 का वर्ग हो गया। तो AD = यहाँ काड़ी में -3 के वर्ग 9 और यह +9, तो काड़ी में हो गया 18, दोनों को जोड़ लेंगे ना, तो इसको भी लिख सकते हो 3 काड़ी में 2। इस तरीके से देखो, अतः तुम कह सकते हो अतः AB = BC = CD = DA का मान 3 काड़ी में 2 है, हाँ 3 काड़ी में 2 ना मिल गया, क्योंकि AB का मान 3 काड़ी में 2, BC का मान 3 काड़ी में 2, CD का मान 3 काड़ी में 2, AD का मान 3 काड़ी में 2, यानी सभी भुजा बराबर मिल गया। तो कह सकते हैं इस प्रकार ABCD एक वर्ग बनाता है, ठीक है। ABCD जो लड़कियां A और B और C D बिंदु पर बैठी हैं वो एक वर्गाकार आकृति में बैठी हैं। तो चंपा जो बात कही वो सही है, और चमेली कह रही थी कि नहीं ये सही नहीं है, तो चमेली का कथन गलत हो गया, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ यहाँ चलो ये भी तो देखना होगा कि भाई वर्ग है तो विकर्ण भी जांच कर लो, कोई बात नहीं। देखो विकर्ण के लिए BD की बात होगी, और विकर्ण एक होगा AC, ठीक है। तो इनमें भी बात करते हैं, चलो इधर से थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है बाबू। विकर्ण वर्ग के लिए विकर्ण की भी ज़रूरत होती है, तो हटाएं। तो देखिए यहीं पर विकर्ण भी देख लो तो विकर्ण हो गया आपका AC, ठीक है। AC देखो AC ना विकर्ण है, एक BD है, तो पहले AC देखते हैं। तो AC जब निकाला जाएगा, आ जाओ यहाँ बिंदु देवे किया गया है, तो ACN है, तो यहाँ A का C से मतलब बीच वाले से मिलना है। तो आ जाइए बाबू, तो 3 - 9 का वर्ग प्लस 4 - 4 का वर्ग, तो AC कितना हो गया हो, जब 3 में 9 तो 6 का वर्ग माइनस में 6 का वर्ग, और ये 0 हो गया। तो AC का मान काड़ी में 6 के वर्ग 36 यानी बराबर 6 मिल रहा है, ठीक है। तो AC यानी जो पहला विकर्ण है 6 है, ठीक है। अब दूसरा विकर्ण क्या है BD, तो BD के मान निकालो, विकर्ण है यहाँ पर लिखते रहना विकर्ण, यहाँ भी लिखना विकर्ण, ठीक है। तो BD की बात होगी बाबू, B और D, तो B और D यह है, यानी यह इनके साथ हो जा रहा है ना, संबंध बनेगा। तब 6 में 6 घटा दिया गया, ऐसे हम लिख रहे हैं तो समझ रहे हो ना बात, ठीक है। प्लस अब हम 7 में क्या घटाने वाले हैं 1, गुड। तो BD = अब देखो अब यह 0 हो गए, यहाँ पर 7 में 1 कम हो गया तो ये 6 हो गया, वर्ग हो गए। तो
तो बी डी का मान यहाँ पर 0 हो गया, तो कड़ी में ये 36 6 के बाद अब बाहर निकलेगा तो 6। तो यहाँ देखो विकर्ण भी तो है, आप लिख सकते हो विकर्ण जो है इसका ए सी बराबर बी डी यानी 6 इकाई का है। ठीक है, तो अभी वो हमको पहले निकाल लेना चाहिए था विकर्ण। ठीक है, चारों भुजा बराबर होना चाहिए, इनके विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। तो विकर्ण बराबर हो गया, तो कहेंगे अब एकदम 100% ये हो गई कि ए बी सी डी एक वर्ग बनाते हैं। ठीक है, नंबर 6 में कह रहा है बाबू कुछ निर्देशांक दिए गए हैं, बिंदु दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है देखो 1 2 3 प्रश्न हो गया। तो कह रहा है कि जो दिए गए बिंदु है किस प्रकार के चतुर्भुज बनाते हैं। अगर 3 शीर्ष देता है तो त्रिभुज की बात करते हैं, यहाँ पर 4 शीर्ष दिया गया है हर में, तो चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो किस प्रकार का शीर्ष बनाएगा ये हमको पता करना है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे पहले वाले को, -1 -2 और 1 0 और -1 2 और -3 0। ठीक है, तो यह चलो यहाँ एक हम फिगर बना लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इसमें से ज़रूरत के मुताबिक पकड़ेंगे ना A B C D। ठीक है बाबू, तो यह A का हो गया, ऐसे लिख सकते हो, A का है -1 -2, B का हो जाएगा निर्देशांक 1 0, C का हो जाएगा -1 2 और D का हो जाएगा -3 0। ठीक है, ऐसे बना लिया गया। तो हम सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में चलो इसको ऐसे थोड़ा सा नीचे ऊपर लिख लें, इसको थोड़ा सा मान लो जैसे -1, ए का निर्देशांक है -1 -2, बी का निर्देशांक क्या है 1 0, सी का निर्देशांक है -1 2, डी का निर्देशांक है -3 0। ठीक है, ऐसे लिख लिया गया ताकि आसानी रहेगी मान पुट करने में। ठीक है, तो देखो अब ए यहाँ से सॉल्व करते हैं, ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो फार्मूला तो पहले ही बता दिए हैं, अब बार बार लिखने की क्या जरूरत है। तो ए बी के बीच की दूरी मतलब इनका ना हमको संबंध देखना है। तो आप क्या करेंगे, -1 में घटाइए किसको, +1 को, तो ये माइनस हो गया, ऐसे लिख दिया गया प्लस। अब इनको इनमें घटाना है ना, या इसमें इसको घटाओ, यानी -2 में 0 घटाओ, तो ए बी का मान क्या मिल गया, -2 का स्क्वायर, -1 -2 का स्क्वायर, अरे प्लस -2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया √-2 के वर्ग 4 और -2 के वर्ग 4। तो ए बी का मान मिल गया कड़ी में 8, ए बी का मान मिल गया कड़ी में 8। ठीक है, वैसे 2 कड़ी में 2 लिख सकते हैं, बट ऐसे रहने देते हैं। अब ए बी हो गया, अब बी सी निकालते हैं बाबू, बी सी √, जब बी सी की बात करेंगे तो यह बी सी है, इनमें हम संबंध दिखाते हैं। ठीक है, तो 1 में घटाएंगे क्या, -1, तो -1 ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 0 में घटाएंगे 2 को, तो 2 का वर्ग, तो बी सी का मान मिल गया बाबू 2 का स्क्वायर और यहाँ -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कड़ी में 4 + 4, तो बी सी का मान मिल गया कड़ी में 8। तो देखो इनका भी मान कड़ी में 8, इनका भी मान कड़ी में 8। अब सी डी का मान निकालो, सी डी का मान, तो सी डी आ जाओ, सी डी की अब बात करते हैं। तो यहाँ या इन लोगों को पकड़ेंगे, इन निर्देशांक को पकड़ेंगे। तो -1 में क्या घटाना है, -3 को, तो ये हो जाएगा +3 और इनका वर्ग। अब देखो 2 में 0 को घटाएंगे, अब वर्ग करेंगे, तो सी डी = √, अब 3 में 1 घट जाएगा उल्टा। ठीक है, माइनस है प्लस है ना, 3 को माइनस करो, 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, कड़ी में 4 + 4, यानी सी डी का मान भी कड़ी में 8 मिल गया। ठीक है, देखो तीनों बराबर मिल गया। अब एक और बचा है, डी ए का मान बताओ, डी ए √, यही ना है दिख रहा है, वो ये ना है, तो यहीं से मान रख लो। ये देखो -3 में क्या घटाना है, -1, तो +1 हो गया और वर्ग कर देंगे। 0 में क्या घटाना है, -2, तो माइनस यहाँ रखोगे तो +2 हो गया और इनका वर्ग √। अब देखो -3 में 1 जमा करोगे तो -2 बचेगा और इनका वर्ग, और यहाँ पर +2 है तो इनका वर्ग। तो डी ए का मान हो गया बाबू कड़ी में -2 के वर्ग 4 और ये 4 हो गई, नहीं तो कड़ी में कितना हो गया, 8 हो गया। इस तरीक़ा से डी ए का मान, यानी ये चारों भुजा एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए, चारों भुजा बराबर, तो वर्ग कहने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा इनका विकर्ण भी निकाल लें तो ये वर्ग बना देगा। तो हम ए का सी से मिलाते हैं, लिखेंगे ए सी के बीच की दूरी। ठीक है, ए सी का मान, तो देखो बाबू ए सी के बीच की जब दूरी निकालेंगे तो यह और यह ना बिंदु हैं, तो इनमें का -1 लिए और माइनस इसमें से -1 लेंगे,
तो प्लस हो जाएगा। अब आ जाओ इनमें -2 लिए, अब माइनस लगा कर इनका प्लस लिए तो -2 हो गया इनका वर्ग। तो AC इक्वल टू कहानी में देखो ये तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ पर -2 -4 का स्क्वायर, AC इक्वल टू √-4 के वर्ग 16 प्लस में हो जाएगा। अब बाहर निकालेंगे तो +4, AC का मान मिल गया +4। ठीक है, अब हम BD का मान निकालेंगे। BD का मान आ जाओ यहाँ पर, तो BD का मान तो इन दोनों बिंदुओं को लेंगे ना, तो अगर हम -3 यहाँ रखते हैं तो माइनस, अब ये आई लिखेंगे A इनका वर्ग, प्लस इसमें से 0 लेते हैं तो माइनस इसमें भी 0 है इनका वर्ग। तो देखो BD इक्वल टू √-3 -1 -4 हो गया ना, इनका वर्ग हो गया। 0 हो गए तो उनको हटा दो, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो BD का मान भी हो गया कहानी में 4 चौके 16, आप बाहर निकालेंगे तो 4, 16 के वर्गमूल 4। तो इसका ये मतलब हो गया जो दोनों विकर्ण है AC और BD दोनों के मान +4 मिल गए, मतलब विकर्ण भी बराबर हैं। इनकी भुजा जो है बाबू, भुजा है AB कहानी में 8, BC कहानी में 8, CD कहानी में 8 और DA कहानी में 8। तो यहाँ पर भुजा कहोगे कि इनकी भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA या AD, ठीक है कहानी में 8 है यानी बराबर है। और विकर्ण AC बराबर BD यानी 4 है। अतः यह एक क्या है, वर्ग बनाता है। प्रश्न पूछा था ना कि कैसा चतुर्भुज बनाता है, तो वर्ग चतुर्भुज बनाता है। ये जो पहला है वर्ग बना दिया। इसी प्रकार आप दूसरे और तीसरे को सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, देखेंगे ये किस प्रकार के चतुर्भुज बनाते हैं। अगर हो सकता है कि 2 भुजा बराबर आ जाए, 2 बराबर नहीं आएंगे तो ये कैसा बना देगा, समलंब चतुर्भुज बना देगा। 2 बराबर हो जाएंगे और उनके बीच की दूरी एक देखेंगे कुछ बनेगा। तो या बराबर तीनों नहीं आएगा तो विषम बाहु बन जाएगा, मतलब कोई वर्ग तो बनाएगा लेकिन वो समांतर या वर्ग या आयत ऐसे नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इनको आप स्वयं सॉल्व करिए।